Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel Women Care Center We Have One. My name is Anush Shehbaz and I'm working as a psychologist here. आज हमारे साथ निसार हुसैन है और जो आज का हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है शिज़ोफ्रेनिया। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। जी सर, बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का वो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगी कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है और कैसी बीमारी है? देखिए, शिज़ोफ्रेनिया एक बड़ी ही सीरियस किस्म की और सीवियर किस्म की एक मेंटल इलनेस है, जो कि बेसिकली तो आप ऐसा होता है कि पेशेंट की अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो एक ख़याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है, अपने आप को घर वालों से, दुनिया से आइसोलेट कर लेता है, अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख़्याल नहीं रखता और साथ-साथ उसके बड़े फिक्स आइडिया जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। और उसमें फिर साथ-साथ उसको कभी-कभार ग़ैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं और कभी-कभार फिर वो इन दोनों पे अमल करना शुरू कर देता है। ये समझता है कि ये सारे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या फिर कभी-कभार ऐसा होता है कि जब उसको हैलुसिनेशंस हो रही होती है, तो वो ये समझता है कि खुदा न ख़ास्ता मेरे में बड़ी स्पेशल पावर आ गई है। मेरा दुनियावी कामों से नहीं, मेरा ऊपर अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ता होता है, मुझे मैसेजेज़ आते हैं, मैं बड़ा अहम शख्सियत हूँ। इस किस्म की एक इलनेस होती है जो आहिस्ता-आहिस्ता उसको अ, अलग-थलग कर देती है और उसमें फिर ये होता है कि वो किसी से मिलता-जुलता नहीं है, अपना पर्सनल हाइजीन बिल्कुल ख़्याल नहीं रखता, ख़याली दुनिया में ही रहता है और सेकंड ये होता है कि वो उसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से भी ये पेशेंट जो है अमूमन दवाई नहीं लेते, अमूमन दवाई ना लेने की वजह से और डिटोरिएट होते जाते हैं। फैमिली को भी काफ़ी हद तक समझ नहीं आती कि असल मामला क्या है, इलनेस क्या है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शिज़ोफ्रेनियन होते हैं, जो कि बेसिकली तो 4 शिज़ोफ्रेनिया की किस्में होती हैं, जिसको हम पैरानॉइड कहते हैं, हेबोफ्रेनिक कहते हैं, सिंपल कहते हैं और कैटाटोनिक कहते हैं। ये हर शिज़ोफ्रेनिया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जहाँ तक पेशेंट की अपनी ज़ात का तल्लक है, उसकी टोटली जो थिंकिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसके थॉट्स होते हैं, टोटली बेरब्त होते हैं। उनका आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। वो बड़े फ्रीक्वेंट अपने ख़्यालात को चेंज करते रहते हैं, किसी एक बात पे मुत्तफ़िक नहीं होते और आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो बिल्कुल अलग-थलग दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। जी, बिल्कुल सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शिज़ोफ्रेनिया किस तरह से डायग्नोज़ किया जा सकता है? उसको कैसे तशख़ीस हो सकती है? कैसे पता चल सकता है कि एक सर्टेन देखिए, पर्सन शिज़ोफ्रेनिया शिज़ोफ्रेनिया से के है? लिए बेसिकली तो अ अर्ली स्टेज में ही पता चलना शुरू हो जाता है कि इसमें कुछ साइन सिम्पटम आ रहे हैं। ये बच्चा जो है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ये किसी से मिल नहीं पा रहा, ये अपने आप को आइसोलेट कर लिया इसने, मिलता-जुलता नहीं है, एग्रेशन में आ जाता है, गुस्सा करता है और कभी-कभार फिर ये मिसडायग्नोज इस तरह हो जाता है कि कभी-कभार जो पेशेंट बच्चे होते हैं, वो ड्रग्स ले लेते हैं। ड्रग्स पे के सिम्पटम भी ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस भी बिल्कुल शिज़ोफ्रेनिया की तरह होते हैं। लेकिन वो ऑलमोस्ट एक स्टेज का पता चल जाता है कि इस बंदे ने ड्रग ली है, लेकिन इसमें कभी किसी ड्रग की ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ ब्रेन स्ट्रक्चर में भी आजकल नोटिस किया गया कि शिज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन एब्नॉर्मैलिटी की वजह से भी हो रहा है, जिसमें वेंट्रिकुलर आपके डायलेट हो जाते हैं और आजकल तो ये प्रूव हो गया कि शिज़ोफ्रेनिया एक जेनेटिक इलनेस है। बहुत सारे आपके जो क्रोमोसोम है, वो इसमें इन्वॉल्व है। यस सर, अभी रिसेंटली स्टडीज़ में अ, पढ़ रही थी, उसके अंदर था कि म्यूटेशंस आपके कुछ जीन्स में म्यूटेशन आ हो रही जाती है है आपके सर्टेन जीन्स में एरियाज़ पे, जिसमें जिसकी वजह आपको से भी हो शिज़ोफ्रेनिया हो रहा है। जी। सर देखिए सिम्पटम्स क्या हैं जो कि विज़िबल सिम्पटम्स हैं जिससे आराम से देखिए, पता चल। विज़िबल सिम्पटम में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो मैंने आपको बताया ना पेशेंट आइसोलेट है, कमरे में बंद है, पर्सनल हाइजीन का उसको कोई ख़्याल नहीं है। वो सेल्फ लॉकिंग है, सेल्फ टॉकिंग है, ठीक है? या फिर वो इशारे कर रहा है अजीब किस्म के या कभी-कभार उनका डिसइनिबिटेड बिहेवियर भी हो जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। बड़ी गलत किस्म की लैंग्वेज भी यूज़ करता है, ठीक है? और घर वालों को वो इस मामले का पता उस वक़्त चलता है जब वो बिल्कुल टोटली एक इस कंडीशन में आता है कि वो मिलना-जुलना छोड़ देता है, हफ़्ता-हफ़्ता नहाता नहीं है, 2-2 हफ़्ते किसी से बात नहीं करता। फिर जाके पता चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी बड़े ये तालीम ना होने की वजह से अभी भी मिसडायग्नोज़ होता है। हम अब उसको एक दूसरी साइड पे ले जाते हैं। भाई ये किसी कोई बाहर जिन की भूत ताकत है आ इस गई तरह है, से। बाहर की कुछ जिन भूत आ गए हैं, तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए जब वो जाता है, तो फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ी उसकी डिले हो जाती है। और अर्ली डायग्नोज़ हो जाए तो उसमें प्रोग्नोसिस के चांसेस बेहतर होते हैं। सर तो क्या ट्रीटमेंट प्लान और ऑप्शंस देखिए, अवेलेबल है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान के तो लिए? ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पेशेंट को प्रॉपर किसी रिहैब में होना चाहिए, ठीक है? जहाँ पे इसका ख़्याल रखा जाए, प्रॉपर टाइम पे इसको दवाइयाँ दी जाएँ और इसकी कोगुलेशन को चेंज किया जाए।
ठीक है? जहाँ पे इसके साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को अवेयरनेस लाना भी बड़ी ज़रूरी बात है। पेशेंट को खुद इस बात पे अवेयर लाया जाए कि आपका एक प्रॉब्लम है, आपकी एक इलनेस है, इसके लिए इलाज है। जहाँ तक कि 100% क्योर है तो वो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है लेकिन मैनेजेबल ज़रूर है। हम मैनेज कर देते हैं, उसको कारामद शहरी बनाया जा सकता है। उसके लिए पेशेंट की ख़ास तौर पे जो भी हो उनका उनको अर्ली ही अपने मुआलिज से रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि ये सिम्पटम आ रहे हैं आप बताएँ हमें इसलिए क्या है। जितना अर्ली आप उसको लेके आते हैं, इतनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट के प्लान अच्छे बन सकते हैं। जी सर, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन यही था कि क्या ये क्योर हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक क्यूरीज़ होती हैं कि इनको क्योर करके एक नॉर्मल लाइफ़ में लाया जा सके देखिए या नॉर्मल लाइफ में आप इस तरह गुज़ार सकते हैं कि वो एक कारामद शहरी बन सकता है। कोई उसकी स्किल तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपने काम में काम कर सकता है। वो जाके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक कोई एक स्किल वर्कर है, तो उसकी स्किल को और इम्प्रूव किया जा सकता है। चाहे वो किसी से मिले ना मिले लेकिन अपनी स्किल अपना काम करे, अपना जॉब पे जाए। बहुत सारे लोग जॉब करते भी हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और सेकंड ये है कि इसमें आपकी जो मेडिसिन है उसका बड़ा रोल है। आपको ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग भी देनी पड़ती है। लोग समझते हैं नहीं महीने 2 बाद दवाई खत्म कर देंगे, नहीं। कुछ पेशेंट में तो आपको ये दवाई लाइफ लॉन्ग देते रहते हैं तो पेशेंट मेंटेन रहता है। सर बेसिकली हम ये कह सकते हैं अगर अर्ली स्टेजेस पे हम उसको ग्रैब कर लें तो इलाज हो सकता इलाज है हो और वो सकता ठीक है हो बिल्कुल, सकते हैं काफ़ी हद तक। अर्ली स्टेज पे आप अगर डायग्नोज़ हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है तो आप उसी पेशेंट को एक आराम से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना थैंक यू। टाइम देने के लिए। जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा है कि सर ने आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सर हमारे पास अवेलेबल होते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 12 पीएम। आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप किसी भी इस तरह के मसाइल से गुज़र रहे हैं। सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।